स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है गुरुग्राम से। इमेजिन करके देखिए, एक औरत अपने जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही हो, वेंटिलेटर पे हो, हॉस्पिटल में उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। और ये मैं कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, देश की सबसे नामी हॉस्पिटल मेदांता, आई एम श्योर आप सब जानते होंगे। ये आप देख सकते हो खबर, गुरुग्राम एयर हॉस्टेस क्लेम्स सेक्सुअल असॉल्ट इन ICU, हॉस्पिटल रेस्पॉन्स, पुलिस प्रोब। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है, चार्जेस क्या लगाए गए हैं और यहां पर क्या जिम्मेदारी बनती है हॉस्पिटल की, पुलिस का क्या कहना है, इन सबको लेकर एथिकल एक्सपेक्ट को भी जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले यहां पर बता दूं कि जो एलिज्ड सेक्सुअल असॉल्ट है एयर हॉस्टेस के ऊपर, वो एक वेंटिलेटर सपोर्ट के दौरान हुआ। मतलब एयर हॉस्टेस वेंटिलेटर भी थी गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से पूरे देश भर में आउटरीच आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, स्पेशली जो सर्कमस्टेंस है। मतलब कि देखिए, वैसे तो कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट ठीक नहीं है, इसको लेकर कंडेम करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, लेकिन स्पेशली जिस तरह के हम सर्कमस्टेंस की बात कर रहे हैं, जिस समय ये इंसिडेंट हुआ, वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। सबसे पहले मैं आपको इंसिडेंट का ओवरव्यू थोड़ा सा बताता हूं। जिस महिला के साथ ये हुआ है, जिन्होंने आरोप लगाया है, ये 46 ईयर्स की हैं और ये सीनियर एयर हॉस्टेस हैं एक प्राइवेट एयरलाइंस के साथ। तो हुआ क्या था कि यहां पर जो वेंटिलेटर सपोर्ट था इंटेंसिव केयर यूनिट में, वहां पर बताया जा रहा है कि इंसिडेंट हुआ सेमी कॉन्शियस सिचुएशन में थी। मतलब जो महिला थी वो एक्चुअली क्या था कि होता है ना कि जब आप एयर हॉस्टेस होते हो तो आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो जो एयरलाइन है वो आपको होटल्स वगैरह प्रोवाइड करता है रुकने के लिए, ओवर स्टे करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो होटल का स्विमिंग पूल था, वहाँ पर कुछ डूबने वाली हालत हो गई थी महिला की। अब ड्राउनिंग जैसी सिचुएशन हो गई होगी, तो उसी को देखते हुए तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया था। तो सेमी कॉन्शियस सिचुएशन में थी वो, उतना ज़्यादा होश नहीं था। और इनिशियली मैं आपको बता दूं, लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया था, फिर वहां से मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताऊं, देखिए 5 अप्रैल की बात है कि जब विक्टिम को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। 6 अप्रैल को बताया जा रहा है कि ये एलिज्ड जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो यहां पर हुआ है वेंटिलेटर पर, ICU के अंदर। फिर 13 अप्रैल को जो है विक्टिम जो है वो डिस्चार्ज होती है हॉस्पिटल से। फाइनली 14 अप्रैल को, मतलब असॉल्ट हुआ बताया जा रहा है 6 अप्रैल को, 14 अप्रैल को जो विक्टिम है वो अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करती है और फिर वो जो है सदर पुलिस जो स्टेशन है पास में ही है मेदांता के, तो वहां पर जो है गुरुग्राम में रजिस्टर कराते हैं FIR। और 15 अप्रैल को बताया जाता है कि FIR रजिस्टर हो जाता है और इसको लेकर जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो नेचर ऑफ द असॉल्ट है मैं आपको बताता हूं। जो परपिट्रेटर है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, ध्यान रखिएगा अभी कोई भी चीज प्रूव नहीं हुई है, अल्टीमेटली मामला कोर्ट वगैरह में जाएगा, लेकिन यहां पर जो मेल नर्स है उसके ऊपर यह आरोप लगा है अक्यूज्ड के द्वारा। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हो, जो असॉल्ट है मैंने आपको बताया ICU के अंदर हुआ, वेंटिलेटर पर हुआ, और जब जो महिला थी वो सेमी कॉन्शियस थी। तो ये थोड़ा सिचुएशन आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एलिगेशन क्या है, महिला ने एलिगेशन क्या लगाया है कि जो विक्टिम है दैट फेल्ट हरसेल्फ बीइंग इनअप्रोप्रिएटली टच्ड, उसको ऐसा फील हुआ है कि उसके साथ गलत तरीके से टच किया गया है मेल स्टाफर के द्वारा, मेल नर्स के द्वारा। और चौंकाने वाली बात यह है कि 2 फीमेल नर्स वहां पर मौजूद थी, प्रेजेंट थी, और उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। ये भी आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। तो यहां पर भी देखिए जिम्मेदारी बनती है अगर ऐसा हुआ है तो। और जो विक्टिम है बताया जा रहा है वो उस समय, मतलब कई लोग के मन में चल रहा होगा कि जब ये असॉल्ट हुआ उसके अगले दिन ही तुरंत क्यों नहीं बताया गया। तो विक्टिम का कहना था कि उसमें वो सेमी कॉन्शियस सिचुएशन में थी, वीक थी, काफ़ी कमज़ोर थी, सीडेटेड थी। आपको जब इलाज वगैरह चल रहा होता है तो ड्रग्स वगैरह दिया जाता है, सीडेटेड थी, तो इमीडिएटली वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाई, अलर्ट नहीं कर पाई किसी को, और इसी की वजह से यहाँ पर फाइनली 14 अप्रैल को जो है अलर्ट किया गया। अच्छा, पुलिस कंप्लेन और जो कंप्लेनेंट है वो क्या हो रहा है इसमें, देखिए FIR दर्ज किया गया है। जो भारतीय न्याय संहिता है, जो नया वाला कानून आया है, उसके तहत यहाँ पर जो सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस वगैरह हैं उसके हिसाब से FIR दर्ज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है, तो देखो यहाँ पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक SIT बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि पूरा देखेगी इस चीज को। और साथ ही साथ जो CCTV फुटेज है ICU का, वो भी यहां पर खंगाला जा रहा है। जो स्टाफ का मूवमेंट का लॉग्स है कि कौन सा स्टाफ आया फिर गया तो रजिस्टर्ड होता है, वो सब देखा जा रहा है, वो सब स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, स्टेटमेंट लिया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है हॉस्पिटल स्टाफ से, और आसपास जो बेड होगा ICU में, वहां पर जो पेशेंट्स होंगे उनसे भी बातचीत की जा रही है, थोड़ा सा समझने के लिए सिचुएशन को। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या रेस्पॉन्स आया इसको लेकर, तो हॉस्पिटल मेदांता हॉस्पिटल ने एक्नॉलेज किया है जो सीरियसनेस है एलिगेशन का, आरोप का,
एलिगेशंस सीरियसनेस को देखते हुए उन्होंने एक्नॉलेज किया है और फुल कॉपरेशन करने का बोला है कि पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ वो पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, लॉग्स, जितनी भी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल का कहना है कि हमने हैंडओवर कर दिया है पुलिस को। और देखिए उनका कहना है कि अभी ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में है, अभी कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है। बात ठीक है, प्रूव नहीं हुई है, लेकिन हॉस्पिटल को पूरी तरह से कॉपरेट करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर लीगल और एथिकल कंसर्न्स क्या रेज होता है ये पूरे मामले में? सबसे पहला तो है पेशेंट की वल्नरेबिलिटी। मतलब आप समझिए, हम बात कर रहे हैं एक सबसे वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस पर। जब हम आईसीयू की बात करते हैं तो उसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि अगर वहां पर भी पेशेंट सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां पर होगा। उसकी सेफ्टी को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, स्पेशली जब पेशेंट को सीडेट किया जाता है, उसको ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं इलाज के लिए, तो उस समय पेशेंट की सेफ्टी का क्या? जब पेशेंट अनकॉन्शियस माइंड में रहता है तो उसको लेकर एक सबसे बड़ा सवाल है। फिर दूसरा है कि जो आईसीयू है, इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिक्योर एंड मॉनिटर्ड एरिया इन एनी हॉस्पिटल, तो वहां पर भी क्या इस तरह की चीजें हो सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरा है इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी। देखो अल्टीमेटली हुआ तो एक नामी हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल में, तो यहां पर जो बाकी के स्टाफ हैं, अगर वो इस चीज को विटनेस कर रहे थे, साइलेंट थे, तो इंस्टीट्यूशनल जो कॉम्प्लिसिटी है, जो नेग्लिजेंस है, उसको लेकर भी सवाल खड़ा होगा और कंसर्न्स होगा। डेफिनेट सी बात है। यहां पर अगेन सवाल खड़ा होता है कि क्या जो जेंडर अप्रोप्रिएट स्टाफिंग है, जो ट्रेनिंग वगैरह है, क्या उनको दिया जाता है कि नहीं, स्पेशली आईसीयू सेटिंग के अंदर। फिर इसके अलावा यहां पर फॉरेंसिक और लीगल हर्डल्स भी आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि जो असॉल्ट हुआ था, आपको पता है सेमी कॉन्शियस पोजीशन में हुआ था, तो फॉरेंसिक को यहाँ पर चीज़ों को फाइंड आउट करना थोड़ा सा चैलेंज होता है। फिर क्या होता है कि अगेन जो डिले हुआ है, 6 अप्रैल को हुआ, बताया जा रहा है घटना, कंप्लेन हुआ 14 अप्रैल को, और फाइनली 15 अप्रैल को जो है एफआईआर दर्ज होता है और उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट होता है। तो अगेन यहाँ पर इतना थोड़ा सा लंबा समय चला जाता है, तो अगेन इस चीज़ को प्रूव करना वो थोड़े से मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल और पब्लिक रिएक्शंस भी आ रहा है। जाहिर सी बात है, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हेल्थ वॉच डॉग्स हैं, उन्होंने कई चीज़ें डिमांड की हैं। सबसे पहला कहा है कि तुरंत बेसिस पर जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करना चाहिए। जो नेग्लिजेंट स्टाफ हैं, जिन्होंने इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो आईसीयू सर्वेलेंस प्रैक्टिसेस है उसका ऑडिट करना चाहिए कि क्या सही से चीज़ें वर्क करती हैं कि नहीं, क्या सिर्फ वो पेपर पे ही रहता है। और लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि तुरंत इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए अंडर भारतीय न्याय संहिता। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, भारतीय न्याय संहिता के अंदर कौन कौन से सेक्शन चार्जेस लगाए जा सकते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 64 सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 65 ये रिलेट करता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमेन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आएगा अनकॉन्शियस। और सेक्शन 69 है, दैट इज असॉल्ट बाय अ पर्सन इन पोजीशन। एक अथॉरिटी पर कोई पोजीशन है, जैसे मान लो मेल स्टाफ है, वो एक पोजीशन पर है, उस समय अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सेक्शन लगाया जाता है। और सेक्शन 82 मतलब क्रिमिनल नेग्लिजेंस बाय हॉस्पिटल स्टाफ। तो ये सारे पॉसिबल चार्जेस हो सकते हैं। अच्छा, इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या होगा, ये जो भी घटना हुई है? सबसे पहला है पब्लिक ट्रस्ट को एक बड़ा झटका लगा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी सोचेगा ना एक बार कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक मैंडेटरी सीसीटीवी कवरेज जो है आईसीयू स्पेसेस में भी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आईसीयू एक ऐसी जगह है जो कि अगेन वहाँ से फुटेजेस वगैरह लीक नहीं होने चाहिए, किसी को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना। और डिमांड ये भी है कि फीमेल स्टाफ ओनली पॉलिसी अगर शायद अपनाया जाए, कि फीमेल अगर पेशेंट अगर सेडेशन में है, ध्यान रखिएगा मैं सेडेशन की बात कर रहा हूँ, नशे में है, तो उस केस में फीमेल स्टाफ की ही पॉलिसी होनी चाहिए कि फीमेल को फीमेल ही देखेगी। एक ये यहाँ पर हो सकता है। तो देखते हैं इसको लेकर क्या है, बट आई होप कि ये जो पूरी घटना हुई थी इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैंने समझाने की कोशिश की। और देखिए क्या है कि अल्टीमेटली अभी चीज़ें मैं ये कहूँगा कि प्रूव नहीं हुई हैं मामला, और देखो मुश्किल भी होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। तो मामला आप देखते हैं पुलिस इसको किस तरह से लेती है, कितने एक्टिव रहती है, क्योंकि एक बड़े हॉस्पिटल का सवाल है। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के मामले में किस तरह से चीज़ें ट्विस्ट भी हो जाती हैं, यू नो दैट, कि हमारे देश में किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो वो देखना होगा। बाकी आपका क्या सोचना है ओवरऑल मामले को लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है दैट कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें जो नो मीन्स नो का जो पॉलिसी है, दैट इज इवन इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नो मीन्स नो, इसको अफर्म किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि जो ऑटोनॉमी है एक महिला की टू विड्रॉ कंसेंट एट एनी स्टेज, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, महिला अपनी कंसेंट किसी भी स्टेज में रिलेशनशिप के दौरान ले सकती है, हटा सकती है,
उसने नो बोला तो मतलब नो। ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट में जो है अफर्म किया गया था? इसका राइट आंसर देखिए आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगा, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं स्टडी IQ पर इस समय जो नया बैच है हमारा यूपीएससी से रिलेटेड, वो 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है? कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।